जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम, जय श्री राम। सुनील जैन सर बोल रहे हैं? जी जी भाई साहब। क्योंकि मोबाइल में सुनील जैन कोटा से भी जुड़े हुए हैं और अच्छा पूरे भिंड मुरैना के जैन बंधु सारे जुड़े हुए हैं। अच्छा एक अच्छा। एक बहन जुड़ी हुई है। आपका समाज मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना नीमच में ज्यादा है। जी 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 हाँ, सारे वहाँ के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। सर जी। सुनील जैन सर, सबसे पहले तो आप अपना पद और पोस्ट और सहारा के बारे में कौन से रीजन एरिया से है थोड़ा, क्योंकि हो सकता है इस ऑडियो को मैं पूरे देश को डालूं। जी भाई साहब, मैं सुनील कुमार जैन, हाँ जी सर। है ना। और नरसिंहपुर से हूँ। जबलपुर हमारा रीजन है। और जबलपुर। जी टी आर यादव सर हैं जहाँ से रीजनल मैनेजर जी प्रबंधक जी महोदय। जी 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 योद्धा हैं सर वो आपके मध्य प्रदेश में। जी जी जी। मुझे जानते हैं सर वो। हाँ हाँ, व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात हुई हमारी उनसे। पहले भिंड मुरैना में सेक्टर प्रबंधक थे। हाँ हाँ हाँ। आकाश जैन ये सब जानते हैं उनको सर। जी जी जी। हाँ, और हमारा सपना हमारा जॉन है। सतना एरिया पड़ता है आपका। जी 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 अच्छा, आप सोशल जी वर्कर भी ऐसा मुझे महसूस हो रहा है सर। जी 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 भाई साहब। विश्व हिंदू परिषद में जिला उपाध्यक्ष पद पर हूँ मैं और पिछले 8 आरएसएस सालों के से। कार्यकर्ता भी हैं। और संघ में भी काम करता हूँ भाई साहब। सर जैन मुझे समाज। एक बात बताइए, जितनी जानकारी आप विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हैं जी। और मैं भी 92 में जयपुर जिले का बजरंग दल का संयोजक भी रहा हुआ हूँ बहुत अच्छी बात। और एक स्वयं सेवक भी अ, मैं था, अभी भी हूँ। और जी मैं शुरू में मेरे जीवन की शुरुआत में आदर्श विद्या मंदिर में एक आचार्य के पद से शुरुआत हुई थी और जी राम मंदिर के पक्ष में 10 लाख हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन प्रस्तुत किया था। 10 लाख मैंने अकेले साइन कराए थे राम मंदिर के पक्ष में। और श्री बहुत अयोध्या अच्छी जी के मंदिर के लिए हमारे राम जी आराध्य देव की स्थापना के लिए बात। मैंने जी एक संकल्प पत्र भरा था कि मैं लौट कर के ही अयोध्या से जब आऊंगा जब बाबरी ढांचा ध्वस्त हो जाएगा। और ये जी। प्रण लेकर के मैं 6 दिसंबर 1992 का प्रत्यक्षदर्शी हम्म, गवाह हूं। जी मोखाए वारदात मैं वहां उस मिशन में था, जी अयोध्या का कार सेवक था। जी निश्चित रूप से आप विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हैं तो सहारा की पीड़ा को आप आपके माध्यम से निश्चित रूप से आगे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है सर। जी भाई साहब। मुझे कुछ बातें सतत भी प्रयास बतानी में है, हूँ। कुछ जी बातें भी बतानी है, क्योंकि आप एक जैन बंधु हैं जी और जैन बंधु जितनी जानकारी मुझे दे सकता है मेरे कार्यकर्ता भी थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे। जी सर, जो अमित शाह जी ने बोल दिया कि सारा के 10 करोड़ जमाकर्ताओं को ब्याज सहित भुगतान, क्या वो जी। ब्लैंक चेक नहीं है? बिल्कुल है भाई साहब। क्या उनकी बिल्कुल। जबान में वैल्यू नहीं है? सहारा पे विश्वास जो हिला था वो इनके कहने के बाद वो स्थिर हो गया है। मामला शांत हो गया। यही इसी माम बिंदु पर मैं आपको ले जा रहा हूं सर। जी एक स्थिति ये हुई कि कुछ हमारे चुनिंदा भाई भटक गए, हाँ हाँ हाँ। जमाकर्ता ये हुआ। मोटिवेट हो गए, कार्यालय जी प्रभावित हुए, अधिकारी टारगेट हुए। पूरे देश में चारों तरफ से लगभग 25% हिंदुस्तान को घेरने का प्रयास किया, मुख्यालय को टारगेट करने का प्रयास किया। लाखों जी करोड़ों शिकायत, फर्जी शिकायतें की गई। देश के जी अंदर एफआईआर, कंज्यूमर कोर्ट, हाई कोर्ट के मामले किए गए, जिनका जी परिणाम देश में भया एक विकराल रूप स्थिति आ गई थी। जी याद जी। करिए, बिल्कुल लगभग 4-5 हजार कार्यकर्ता उस समय मारे गए। हमारी बिल्कुल आवाज, सही है। कारुणिक पुकार सरकार के पास में पहुंची। लेकिन जी आज कार्यकर्ता ये कहते हैं सरकार ने क्या किया। सरकार की मजबूरी है, दलदल में से निकालने में थोड़ा समय लग रहा है। अमित जी। शाह जी जो चाहते हैं, अभी उनकी कहानी पूरी नहीं हुई है। वो हाँ हाँ हाँ। सीधी टेढ़ी अंगुली से घी नहीं निकालते हैं, वो सीधी अंगुली से निकालते हैं। अभी बिल्कुल बिल्कुल उनका सही। ये जो स्टोरी है सारा से भी विवाद की, ये इस तरह से घटनाक्रम घूमेगा जिसकी शायद जमाकर्ता कार्यकर्ताओं को पता नहीं है। मुझे वो भी जहां यही तक चाहते उम्मीद है हैं, भाई साहब। वो भी यही चाहते हैं
क्योंकि उस समय वो चाहते सरकार से कोई बड़ा नहीं है, न्यायपालिका से कोई बड़ा नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। आंदोलनकारी देश का विपक्ष ठगबंधन ये सब अंगुलियां उठाते कि सारा से बस बस। डील हो गई, ठगों को पैसा दे दिया। इसलिए इस बात को तो सरकार भी जानती है और जुडिशरी भी जानती है कि कार्यकर्ता को रोजगार देना है, काउंटर से जी भुगतान देना है और इस संस्था को जिम्मेदारी देनी है। इस संस्था का जी वजूद समाप्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अमित शाह सही। जी इस बात को जानते हैं कि ये वही जी परिवार है जिसने गुजरात भूकंप पीड़ितों के लिए आगे आया था। वो इस बिल्कुल बात को सही। भी जानते हैं कि करगिल सैनिक जो शहीद हुए थे उनके जी लिए भी ये परिवार आगे आया था। ये देश के जी लिए समर्पित परिवार है, राष्ट्रवादी परिवार है। क्या इसकी चिंता अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को नहीं है? जी लेकिन स्थितियां ऐसी हो गई कि उनको पोर्टल लाना पड़ा और जी वो उसी प्लेटफॉर्म पर आएंगे, उसमें समय लग रहा है। जी जी। हाँ, अमित शाह जी को भी मालूम है इस बात का कि पोर्टल से भुगतान नहीं हो सकता, भाई साहब, काउंटर से ही सहारा एक भुगतान ऐसी होगा। संस्था है, हाँ, इस सहारा बात एक को वो ऐसी जानते संस्था है। हैं, लेकिन अमित शाह जी इस बात को सुनना चाहते थे ताकि कोई आरोप नहीं लगे सरकार के और बिल्कुल जुडिशरी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगे। वो भी जी यही चाहते थे कि देश की जो 13 करोड़ जमा करता, 15 लाख कार्यकर्ता अर्थात देश की 70 करोड़ आबादी है, उनकी तरफ से एक आवाज बुलंद होनी चाहिए, सारा के काउंटर से भुगतान होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को रोजगार मिलना चाहिए, संस्था को जिम्मेदारी देनी चाहिए। उसी मिशन पे सरकार काम करे रही। जो बिल्कुल ही सही। नई सरकार का गठन होगा, सर कार्यकर्ता समझ नहीं रहे, मैं उनको कह रहा हूं भाई 10 साल आपने दिया है और 2 महीने दीजिए, जी नई जी जी सरकार का गठन होने दीजिए। जो ही नई सरकार का गठन होगा निश्चित रूप से सरकार की प्रायोरिटी में होगा और सारा को प्लेटफॉर्म पर नहीं आसमान में उड़ाएगी यही सरकार। हाँ, जी। सहारा बुलंदियों पर एक ले जाएगी सर, ऐसा मुझे सहा मानना है। मैं जानता हूं मोटा भाई की खोपड़ी को कैसे जी उनकी जी घूमती है। हाँ, उनकी पिक्चर अभी पूरी नहीं हुई है। जी जी जी। हाँ, कार्यकर्ता समझ शाहीन नहीं पा बाग, रहे हैं। शाहीन बाग 1 घंटे में खत्म हुआ था भाई साहब, एक आगे घंटे में शाहीन बाग खत्म हुआ था। हाँ ये अमित शाह की ताकत है। सर, जो धारा 370 अयोध्या विवाद, 3 तलाक, जो पूरे बिल्कुल। देश का बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले किए हैं, जिस देश का प्रधानमंत्री विश्व सम्राट हो, जिसकी ताकत पूरे विश्व में गुंजायमान हो, जी ये जी जी साधारण व्यक्तित्व नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ, और सारा समाप्त नहीं हो सकती, इस बात को सही। प्रधानमंत्री जी जानते हैं। सारा परिवार ही टारगेट नहीं हुआ था। पिछले 10 साल के कार्यकाल में न जाने कितने मेजर, सेना के जवान, देश जी के जी जी साइंटिस्ट, बिल्कुल जिनको सही, सभी टारगेट मुखबरी में उनको अंदर कर न जाने कितने टारगेट किए थे। देश, अनेक जी देशभक्तों के साथ में अन्याय हुआ था, उसी का बिल्कुल सही। ऐसा ही एक सारा परिवार को टारगेट किया था। इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि ये कोई विवाद नहीं है। आज बिल्कुल ठीक है, सही। हमारी लाखों शिकायतें हैं, लाखों हमारे मामले पेंडिंग हैं, लेकिन ये क्यों पैदा हुए? अचल चल संपत्ति बाधित करने के लिए। कौन सा न्याय था? हाँ कार्यकर्ता भाई साहब, जमाकर्ता को मार दिया, षड्यंत्र 10,000 था, ये करोड़ कोई की विवाद जमानत। नहीं था। हमारी चल अचल संपत्ति को बाधित कर दिया गया, हमारे रोजगार को बंद कर दिया गया। और आज संस्था में आज भी इतनी बड़ी ताकत है कि संस्था 3 से 6 महीने में पूरे देश की समस्या समाप्त कर सकती है। सारा की मुझे कोई मालूम है। समस्या नहीं रहेगी, इतनी सही। ताकत है। संस्था मरी नहीं है, जी हमारे पास इतनी संपत्तियों का भंडार है। ठीक है, हम बर्बाद हो गए, हमारे कई डिवीजन बर्बाद हो गए, हमारे भाई मारे गए, लाखों बेटियां विवाह से वंचित हो गई, पूरा देश मारा गया, संस्था मारी गई, जमाकर्ता मारा गया, हजारों बहनों के मंगलसूत्र बिक गए, बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ गया। न जाने, सही। मैं बता नहीं सकता, ऐसी त्रासदी हुई है, शायद मेरे जीवन के बाद में ऐसी कोई त्रासदी मैंने देखी नहीं है। 21वीं सही। शताब्दी की सबसे बड़ी महात्रासदी है, जी महाजन विनाशक त्रासदी है, जिसकी कोई कभी कल्पना नहीं कर पाएंगी। इसकी सही। चिंता है सरकार को, सरकार खड़ी हो गई है, जी कार्यकर्ता जी समझ नहीं रहे हैं। जब देश की बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियों के हवाले बड़े बड़े पेपरों के अंदर एक समाचार आया था कि जी। सारा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार, फिर बचाई क्या है? हाँ, बिल्कुल कर सही। रही है सरकार, काम कर रही है। जी जी भाई, हाँ, रोजगार पर भी काम होगा, बुक काउंटर से भुगतान भी होगा उम्मीद है और भाई साहब, एक एक उम्मीद है। ब्याज सहित भुगतान होगा। राजेंद्र शर्मा स्टाम्प लिख के दे सकता है। और मुझे हाँ, पता है 2024 नहीं निकलेगा, सब होगा सर, सब होगा, बस ऐसे बातें 2024 किए। नहीं निकलेगा। जो ही नई सरकार का गठन होगा
उसी बस। दिन से उल्टी गिनती चालू हो जाएगी सारा से भी विवाद की सर। जी जी। हाँ, क्योंकि हमें उम्मीद है। बोलने का पक्ष सही है। आज हमारे हाँ कार्यकर्ता कभी कभी ट्वीट में, मेल में थोड़ा गलत लिख देते हैं, मैं उनको लड़ता हूं, डांटता हूं कि नहीं, अरे हम 100% सरकार के साथ में खड़े हैं कम से कम, और सरकार यही आ रही है, सरकार बिल्कुल यही आ रही है, 400 पार ही आ 100%। रही है सर। 100 पर हाँ, बल्कि 422। ज्यादा जाएगी। हाँ, तो 422। सरकार को कम से कम ताकत के साथ में कह सकते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। 10 साल जी से सरकार को हमने जी। टारगेट नहीं होने दिया, कभी नहीं तो होने सरकार दिया। से हम न्याय मांगने के लिए सीना तान करके बात कर सकते हैं। बिल्कुल है। हाँ, तो सरकार, यही सरकार हमें न्याय देगी। और रही बात ये जो कहते हैं कि भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, मैं बता रहा हूं, दूसरी सरकारें अगर आ जाए उसी दिन सारा का वजूद समाप्त है, नहीं नहीं, 1 उन्हीं घंटे ने के किया अंदर। है। हाँ उन्हीं ने किया है। हाँ, सरकार ने सहारा न की। हमारा रोजगार बंद किया, न हाँ हमारे दरवाजे बंद किए, न बिल्कुल हमारे सही। किसी अधिकारियों को टारगेट किया। सरकार सही हमारी सही। पूरी मदद कर रही है, हम सरकार पूरी। के साथ खड़े हैं और सरकार के भरोसे में हैं, जी जी जी, विश्वास में बिल्कुल हैं। सही। और हमें बिल्कुल सही। सरकार पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं सरकार की ताकत के आधार पर ही बोलता हूं, नहीं नहीं, क्यों सही कि बोल रहे हैं। मेरा वोट की ताकत है। मैंने देश बिल्कुल। के प्रधानमंत्री जी को वोट दिया है। मैं भी हाँ जब हाँ। से वोट मतदान कर रहा हूं, मैं इसी सरकार को मतदान करता हूं, तो जी सरकार जी। के पीछे मैं बोलने की ताकत भी रखता हूं सर। बिल्कुल बताइए सही सर, है। जी जी, आप सही कह रहे हैं। और क्या सहारा हाल है एक सर? ठीक है, आशीर्वाद। सब पता है, अमित शाह जी को इस बात का भी पता है कि सारा परिवार में लगभग 2 लाख 1 से जी 2 लाख कार्यकर्ता जैन समाज से है, जो बिल्कुल है। अहिंसा परमो धर्म को मानते हैं, जी महावीर जी स्वामी जी के समर्थक है, जिन्होंने जी कभी जीवन में हिंसा नहीं देखी। जी मुझे मालूम है सर, मैं एक एक कार्यकर्ता के घरों में मुझे जाना पड़ा, भिंड मुरैना में। जी हाँ, मोबाइल के माध्यम से मैं उनके घरों तक पहुंच गया। मुझे जी वो दिन याद है जब मैं मेरे बेड से उछल करके गिर गया था। एक जी। कारुणिक पुकार आई थी हाँ, सुनीता जैन ग्वालियर से, जी राजेंद्र जी जी देश, घर छोड़ू जी या देश। मैं जी भाव जी। विभोर हो गया, सही बात है। और मैंने कसम खा ली मेरे एक एक जैन बंधुओं को, क्योंकि मुझे जी मालूम थे मेरे जैन बंधु ऐसी गाली गलौज हिंसक प्रवृत्ति कभी देखी नहीं उन्होंने। जी हाँ, तो विशेषकर मुझे इस बात की चिंता थी, और जी भिंड मुरैना में आकाश जैन के माध्यम से जहां से आंदोलन शुरुआत हुई, वहीं से उनकी जड़ों को डिलीट किया, और वहीं से यूट्यूबरों को और आंदोलनकारियों को ध्वस्त कर दिया। मैं आज गर्व के साथ में कह रहा हूं सर, सही बोल रहा आप। कोई नहीं पीआईएल की आवश्यकता नहीं है, कोई चंदा फंडिंग देने की आवश्यकता नहीं है। मैं जी डिजिटल जी। वार से ही युद्ध जीत जाऊंगा सर। सही बात सैल्यूट है। करता हूं सैकड़ों जैन बंधु, जी सैकड़ों जैन बंधु मेरे ट्विटर अभियान में जुड़े हुए हैं। श्रेयांश जैन, नाम जी। नहीं बता सकता सर, मैं नहीं नहीं, कैसे 15 लाख अब कार्यकर्ताओं के नाम लूं, हाँ, कितने लेकिन लोगों मुझे के इस नाम बात का लेंगे। पता है कि सैकड़ों जैन बंधु इस मिशन में काम कर रहे हैं। सही बात हाँ, बताइए सर। है। और बढ़िया है सर, आशीर्वाद है। और हम आपकी आपके आंदोलन के पीछे खड़े हुए हैं। हम और हमारे नरसिंहपुर के जो भी कार्यकर्ता हैं, सब आपके साथ हैं भाई साहब। जहां आपको जहाँ आवश्यकता लगे। मेरा सौभाग्य आपका फोन आया। नहीं, और पेंडिंग था, फिर मुझे याद आ गई अचानक सर। हाँ, एक्चुअली में क्या है सर, मैं कुछ सिद्धांत बना रखा हूं जी, कि रिपीट बात नहीं कर सकता। सही जो बात है। सही कार्यकर्ता बात कर रहे हैं, इतने, अगर पहली बार भी बात करता हूं तो मेरे पास 100 मोबाइल सामने होते हैं, उनमें बिल्कुल से भी होते फिर हैं। मैं सेलेक्ट करता हूं कि जी। ज्यादा जरूरी कर्नाटक में है, वेस्ट बंगाल में है, आसाम में है, हम्म। छत्तीसगढ़ में है, ऐसे क्षेत्रों में, बिहार में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, वहां के कार्यकर्ताओं को मैं प्रायोरिटी में लेता हूं। बिल्कुल सही है। कुछ वो व्हाट्सएप, व्यक्तिगत व्हाट्सएप आते हैं, तरह तरह के क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, लेकिन फिर भी मैं पूरे देश पर एक एक कार्यकर्ता पर मेरी नजरें हैं सर। हाँ, बिल्कुल और देखता हूं मैं। जमाकर्ताओं से भी मुझे बात करनी पड़ती है। वर्तमान में जी भी 3 कार्यकर्ताओं ने अपने जमाकर्ताओं के नंबर दिए हैं, वो प्रताड़ित है, किसी की जमीन छीन रहे हैं, किसी का मकान छीन रहे हैं। मुझे सर इस बात का भी पता है, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा। कई हाँ लोग हाँ। ढिंडोरा पीटते कि हमने लाखों जिंदगियां बचा ली। कल मैं उस स्टेट का नाम नहीं लूंगा, उस वरिष्ठ जी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जी जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हमने लाखों जिंदगी बचा ली, उस स्टेट के कार्यकर्ता को मैंने पूछा कि आप इन योद्धा को जानते हो क्या, कि सर मैं पहली बार नाम सुनाऊं। हाँ,
सही है। वहां का कार्यकर्ता जब राजेंद्र शर्मा से बात कर सकता है, और ये उस स्टेट के बड़े वरिष्ठ, टॉप मोस्ट वरिष्ठ, जी। जिसको वो जानता ही नहीं है, हम्म। कैसे जिंदगियां बचाती लाखों, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। झूठ बोल रहे। अगर कोई इस मिशन में काम करना चाहता है, मैं दूंगा नंबर। कल मैंने कहा था, राजेंद्र शर्मा अकेला मोबाइल पर बात नहीं कर पा रहा है। मैंने पूरे देश में आह्वान किया है कि ऐसे कार्यकर्ता जो जमाकर्ताओं को, प्रताड़ित कार्यकर्ताओं को संभाल सके, वो व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर दीजिए। केवल जी। 2 कार्यकर्ताओं ने नंबर दिए। एक कार्यकर्ता शायद वो भी जैन ही था, रवि, नाम भूल गया, रवि जैन कुछ हो सकता है। एक जी। कार्यकर्ता प्रमोद कुमार बरेली, जिन्होंने जी। कहा कि सर हम इस मिशन में काम करेंगे। उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर डाले हैं कि हमारे नंबर को पूरे देश में वायरल कर दीजिए, हम मदद करेंगे कार्यकर्ताओं की। ऐसे है सच्चे सैनिक। सही बात नागेंद्र है सर। गुप्ता किराए के मकान में कार्यालय खोल रखा है, चंदा वसूली करके, क्योंकि उनके कार्यालय का ताला बंद है गोरखपुर में। वो भी मुझे गुरु मानते, न जाने कितने कार्यकर्ता मानते हैं। जी जी जी। तो वो भी आज आप सैकड़ों तो मोबाइल, प्रतिदिन 80 से 100 मोबाइल पर बात करते हैं। राजेंद्र शर्मा के हजारों सैनिक लगे हुए हैं इस मिशन में। कोई ट्वीट कर रहा है, कोई मेल कर रहा है, कोई पोर्टल में काम कर रहा है, कोई रात्रिकालीन मंच चला रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। सब अपने अपने मिशन में अपना योगदान दे रहे हैं। सही बात और आज सर ये संख्या लाखों में होती, 5000 कार्यकर्ता, फिर भी हम जहां तक नहीं पहुंच पा रहे। कई जगह कार्यकर्ता मारे जाते हैं। अभी भी एक दिन सुबह उठते ही 2 कार्यकर्ताओं का बलिदान का समाचार मिला। सच्चाई बता रहा हूं सर, मैं आधा घंटा बैठ के रोया था। सही बात है, दुख होता है। क्योंकि मैं बचा नहीं पा रहा हूं, मेरे कार्यकर्ताओं को बचा नहीं पा रहा हूं। एक आदमी कहां तक जाएगा ऐसा। लेकिन मुझे है, इस बात की जानकारी है। आज मैं कैसे बैठ सकता हूं। मैं इस बात को जानता हूं कि यदि राजेंद्र शर्मा टारगेट हो जाएगा, मैंने कह रखा है कार्यकर्ताओं को, जो ही मुझे टारगेट होता हूं, तुरंत मेरे घर की जिम्मेदारी को संभाल लेना। मैं भगत सिंह के लिए बनने के लिए चला जाऊंगा, और तुम लोग बिना कुछ सोचे समझे सड़कों पे आ जाना, घेर लेना चारों तरफ से। आपके पीछे सब खड़े भाई साहब, आपको कुछ नहीं क्योंकि सर मुझे मालूम है, मेरी एक बहन घर छोड़ के चली गई, उड़ीसा की, ये नाम नहीं बताऊंगा। हाँ सही बात। दिल्ली की एक बहन गोपनीय जगह रह रही है, उसका भी नाम नहीं बताऊंगा। सही बात। उसके पति ने कह दिया कि तुम जाओ यहां से, मेरे घर में अशांति कर रहे हो, क्योंकि दिन भर गाली गलौज, मार पीट, आए दिन झगड़े। तो हाँ, उसके पति ने उनको कुछ दिनों के लिए गोपनीय स्थान पर शिफ्ट कर दिया है। इस बात की भी मुझे जानकारी है। बताओ मैं कैसे घर में शांत बैठ सकता हूं। और मेरा खून खोलता है। अचानक कोई दिव्य शक्ति आती है और 2-4 लेख लिख करके मैं डाल देता हूं सर। रात को 2 बजे भी मैं लेख लिख रहा था कि मेरे भाई सुबह उठेंगे तो उनको युद्ध सामग्री तैयार मिलेगी। सुबह उठा जब तक तो सैकड़ों मेल कर दिए कार्यकर्ताओं को। जी हाँ, डरते ही नहीं है मेरे सैनिक, कभी भी फांसी के फंदे पर पहुंच सकते हैं। 10,000 मेल करना, एक महिला 10,000 मेल कर दी होगी कम से कम। 3 साल में, क्योंकि एक मेल करती है तो 10 जगह करना पड़ता है, और दिन में 2-4 वो मेल तो कर ही देती है। तो कार्यकर्ता मेल भी कर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, लेख भी लिख रहे हैं। पूरे संगीत के एल्बम आ रहा है, एक अचूक ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मां ब्रह्मास्त्र, मंजय भोलेनाथ दरभंगा से एक भोजपुरी एल्बम अति शीघ्र आजकल में आने वाला सर। सहारा यदि 15 साल बाद जिंदा है, जो ही 4 तारीख से आचार संहिता समाप्त होगी, नई सरकार होगी, थोड़ा सोशल वार पर भी, क्योंकि इस समय मैं सोशल वार पर सरकार के खिलाफ पोस्ट नहीं डाल सकता। मेरे कार्यकर्ता को पता है या सरकार को पता है, तीसरे आदमी को भनक भी नहीं लगती, क्योंकि सरकार की बदनामी होती है और आईटी की नजर भी है। हाँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा युद्ध को स्पीड बढ़ाऊंगा। और मुझे मालूम है 4 जून के बाद में, मैंने 2 महीने में ये विवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं कि 3, 4, 5 सितंबर पहले भी आ सकती है। जी। क्योंकि देश से बड़ा नहीं है, देश से बड़ी जुडिशरी नहीं है, ये आधे देश की पीड़ा है। 15 साल की लड़ाई के बाद हमारे हजारों कार्यकर्ता मारे जाएंगे, उनको बचाने के लिए अविलंब न्याय की आवश्यकता है सर। जी, 15 साल से यदि सहारा जिंदा है, 15 साल तक यदि सहारा जिंदा है ना, तो आप जैसे योद्धाओं की वजह से जिंदा है।
अब सर आप मैं लोग तो जो एक छोटा मेहनत सा कर कार्यकर्ता हूँ, कोई ज्यादा नहीं काम आप करने वाला भी नहीं था, नहीं बड़ी पोस्ट पे भी नहीं था। नहीं लेकिन यह है कि मैं कुछ पढ़ा लिखा भी था और कुछ 2-3 लाइफ में नेशनल आंदोलन बिना पैसे में किया हुआ था और सब जी जगह मुझे सफलता मिली है। जी जी नेशनल यहाँ भी हाईवे 4 लेन सड़क का मेरा मामला नेशनल लेवल तक उठा था, उसमें जनरल सेक्रेटरी में ही था। जी किसी से 1 रुपए चंदा नहीं लिया। पूरे देश के हमारे जयपुर आगरा राजमार्ग पर जितने भी किसान थे उनको डीएलसी रेट और उनके मकानों का मुआवजा सारा दिलाया गया। उसमें मैं चाहता तो हजारों करोड़ कमा सकता था, लेकिन ये मेरे बिल्कुल खून में बेईमानी नहीं है सर। मैं चाहता तो यूट्यूब में करोड़पति बन सकता था सर, दिल्ली में कोठी बना लेता अब तक तो, लेकिन फिर आपकी और मेरी ये चर्चा नहीं होती। हाँ, शांति जो नहीं मैंने रहती ना। नाम और इज्जत कमाई है वो नहीं कमा पाता। हाँ, ठीक है, कई जगह जी आज मैं परेशान हूँ इकोनॉमिक रूप से। अभी गए दिनों में मैंने डिमांड भी की थी 1 कप चाय 5 रुपए, और उसका परिणाम हुआ लगभग 200 कार्यकर्ताओं से मुझे कुछ राशि प्राप्त हुई। 150 कार्यकर्ताओं ने मुझे 5 रुपए के हिसाब से 750 रुपए दिए। 50 कार्यकर्ताओं ने 15, 20, 30, 50, 100, 500 रुपए। एक कार्यकर्ता अखिलेश्वर गुजर, उसने 1000 रुपए भी मुझे फोन पे किए थे। वो कार्यकर्ता मध्य प्रदेश का ही था। अच्छा लगभग 7,500 रुपए 50 कार्यकर्ताओं से मिले और लगभग 750 रुपए 150 कार्यकर्ताओं से। इस तरह से लगभग 8,500 रुपए मेरे खाते में आए थे, जिसकी एंट्री है। कोई भी कार्यकर्ता देखना चाहे, फोन पे पासबुक 24 घंटा तैयार है। जी 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 और बताइए सर। ठीक है ठीक है सर। ठीक है भाई साहब। और मेरे ख्याल से 2024 नहीं निकलेगा। हाँ बिल्कुल, और अब ये तो उल्टी गिनती चालू हो गई, इसे मान लीजिए। जी जी हाँ, जी देखो आंधी बरसात आती है तो उसकी ठंडी हवाएं महसूस होना चालू हो जाती है। बिल्कुल सही बात हाँ, है। तो कुछ मुझे महसूस होना दिखाई देना चालू कर दिया है। जी अभी एक यूट्यूब पर सज्जन भी बोल रहे थे कि सारा की एक एक पाई ब्याज सहित मिलेगी। नहीं वो तो ये सब मिलना है। बातें मैं बहुत पहले बोल चुका, रोज बोलता हूं मैं। ये तो मिलना है, ये तो हाँ, तय सारा है। के काउंटर से भुगतान और ब्याज सहित भुगतान अंतिम दिन तक, ये जी बातें मैं शुरू से बोल रहा हूं, जी क्योंकि अच्छी मैं बात है भाई साहब। मेरी ताकत के आधार पर बोल रहा हूं। और आपको आश्चर्य की बात लगेगी सर, आज तक मुख्यालय में किसी चपड़ासी से बात नहीं किया, अधिकारी तो दूर है। और न सरकार से बात, मैं मेरे घर से बैठ करके सारा मेरा दिमाग बताता है, उस हिसाब से मैं मेरी प्लानिंग से काम करता हूं। जी कार्यकर्ता मेरे ऑडियो को असेंबलियों में माइक लगा करके सुनाते थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि राजेंद्र शर्मा बोल रहा है, जो साराश्री जी बोल रहे हैं। उनको ये पता था कि उनकी साराश्री जी की बातें चीतें होती होगी, हाँ लेकिन हाँ राजेंद्र शर्मा उसकी डिजिटल ताकत के आधार पर बोलता गया। सही बात क्योंकि मैं 3 साल से लगातार ट्विटर अभियान चालू किया हुआ हूं, और ट्विटर सिखाने के लिए ट्वीट पाठशाला भी 8 महीने तक मैंने चलाई है। 8 महीने तक ट्वीट पाठशाला, जिसमें ट्विटर गुरु ट्वीट सिखाने का काम करते थे जी हेमेंद्र सिंह जी उत्तराखंड, और नीरज उत्प्रेरिति, ये तो क्या नाम से अब इसके संयोजक है नीरज जी तो, लेकिन जी हेमेंद्र सिंह जी उत्तराखंड इसके ट्विटर गुरु है। और शैलेश सिरोही जी, शैलेश शर्मा, वो भी पत्रकार हैं, बजरंग दल के संयोजक भी रहे हैं, और जी वहां उन्होंने भी ट्विटर की कई क्लासें ली है। उनके से हम ट्वीट करना सीखे, ट्वीट अकाउंट को कैसे लोड किया जाता है, ये सारी बातें सीखी। और उसके बाद में ये भी एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 3 साल से कोई लगातार ट्विटर अभियान चल रहा है, वो साधारण बात नहीं है। ये सरकार की नींद आराम कर रखी है। जी 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 हाँ, जी क्योंकि मैंने सारा के कार्यकर्ताओं को वो रणभूमि दिखा दी जहां प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी, जेपी नड्डा जी, मोहन भागवत जी, राष्ट्रपति जी, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जी, सब वहीं मौजूद है। सही बात है। उनकी आंखों के सामने मेरी पीड़ा रख रहा हूं, इसलिए हाँ युद्ध सर कैसे हार सकते हैं सर। नहीं हारेंगे नहीं हारेंगे। और ठीक है सर। जी जी भगवान ठीक है की सर, कृपा सारा प्रणाम। है। ओके पहले भी आपसे सर शायद बात तो हुई होगी सर। हाँ, दूसरी बार किया बात सर। हो रही है शायद ये, जी 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 भाई साहब। क्योंकि आपका नाम पहले से फीड था मेरे पास। जी इसका मतलब है कि आपसे पहले चर्चा तो हुई थी। जी हाँ, जरूर। ठीक है सर, सारा ठीक प्रणाम, है जय हिंद। सारा काम जय हिंद।